उनके लिए अच्छी खबर आ रही है। मैटर यहाँ आता है, सेकंड जुडिशियल पे कमीशन ने अलाउंसेस भी इंक्रीज करने की बात की गई थी, तो वो क्या क्या अलाउंसेस थे उसमें सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। देखो, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है और जुडिशरी मतलब सिविल जज बनना चाहता है, सिविल जज बनेगा फ्यूचर में, और जो अभी सिविल जज एट प्रेजेंट है उनके लिए अच्छी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो अलाउंसेस की बात चल रही थी ना, सिविल जज को जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलेंगे वो तो मैं बता दूंगा क्या क्या मिलने वाला है, और उसमें सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो सेकंड जुडिशियल पे कमीशन की सैलरी इंप्लीमेंट हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लीमेंट करी है। जुडिशियल ऑफिसर का अलग से कमीशन अपॉइंट होता है, वो बताते हैं कि इनको क्या सैलरी इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उनमें 7 पे कमीशन लगा था, जुडिशियल ऑफिसर का सेपरेट एक कमिटी बनती है, वो बताता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब जो कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था ना सेकंड जुडिशियल पे कमीशन में क्या क्या सैलरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज वो मान ली थी और अप्लाई कर दिया था, और सैलरी इंक्रीज हो भी गई है सबकी। बेसिक पे मतलब 78,000 है अभी। एक सिविल जज जो ट्रेनिंग में चलता है ना, ट्रेनिंग लेवल पे उनकी बेसिक पे 78,000 है। फिर अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलता है, ट्रेनिंग में कुछ अलाउंसेस नहीं मिलते, जैसे HRA नहीं मिलता, पेट्रोल का नहीं मिलता, मेडिकल का भी शायद नहीं मिलते, तो मैगजीन न्यूज़पेपर अलाउंसेस भी नहीं मिलते, फोन के भी नहीं मिलते, कुछ अलाउंसेस होता है जो नहीं मिलते। फिर भी ट्रेनिंग में लगभग लाख के आसपास सैलरी रहती है एक सिविल जज की, और जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो सैलरी इंक्रीज और हो जाती है फर्स्ट पोस्टिंग में। तो मैंने फैसिलिटी सैलरी के बारे में तो डिटेल में वीडियो बना रखे हैं, आप लोग जाके देख सकते हो, काफी स्टेट कवर कर रखी है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बट मैटर यहाँ आता है, सेकंड जुडिशियल पे कमीशन ने अलाउंसेस भी इंक्रीज करने की बात की गई थी, तो वो क्या क्या अलाउंसेस थे उसमें सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, और मंडे को डेट पड़ी थी, फिर वापस डेट पड़ गई है उसमें। तो शायद नेक्स्ट हियरिंग मंडे को है, मैं शायद वेडनेसडे को वीडियो बना रहा हूँ, और ये अपलोड कब करूंगा वो आपको 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को, जैसे एडिटिंग हो जाएगी। तो अपन उसी की बात करेंगे, अब सिविल जज को क्या एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलने वाले हैं, काफी अच्छे अलाउंसेस है। और अब बात करते हैं, सबसे पहले चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस इंक्लूड होंगे, ये पहले नहीं मिलता था, अब इस सेकंड जुडिशियल पे कमीशन की रिपोर्ट में था ये चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस। ये लगभग 2000 मतलब 2250 मतलब 2250 रुपए करीब मिलेंगे, और जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं अगर किसी सिविल जज के, उनको 6,750 रुपए मिलेंगे। ठीक है भाई, पर मंथ, ये पर मंथ की है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलते थे अभी एट प्रेजेंट सिविल जज को, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। वैसे सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं वो अलग बात है, जैसे एक बार ऑफिशियली आ जाएगा ना तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। बट जो रिपोर्ट में जो रिपोर्ट में बताया ना वो अलाउंसेस बता रहा हूं मैं आपको। वैसे ऑफिशियल जब होगा, सुप्रीम कोर्ट मंडे को हियरिंग है, उस पर मोहर लगाएंगे, तब जाके सारी चीजें होंगी, तब मैं वीडियो बना के सेपरेट फिर भी बता दूंगा। बट अभी जो चल रहा है वो बता रहा हूं मैं आपको। एडिशनल देखो, कई कोर्ट होता है जिसमें एडिशनल चार्ज मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अधिकारी है नहीं और छुट्टी पे गया हुआ है, या अधिकारी अभी पोस्टेड ही नहीं है, तो सिविल जज को जेएम का चार्ज भी दे दिया, तो उसमें भी एडिशनल पैसे मिलेंगे। 10% जो आपकी स्केल रहती है ना, उसका 10% मिलेगा, एडिशनल पैसा मिलेगा आपको। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में काफी चेंज होने जा रहा है। देखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में सिटी में जो रहता है ना, उनको 100 लीटर पेट्रोल मिलेगा, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 75 लीटर अदर एरिया में, जिनकी सिटी में पोस्टिंग होती है उनको 100 लीटर के आसपास पैसा मिलेगा, और जिनकी सिटी के बाहर है उनको 75 लीटर के आसपास मिलेगा। और 10,000 पर मंथ भी मिलेंगे गाड़ी को मेंटेन करने के लिए, जिनको कार नहीं मिली, अपनी पर्सनल कार यूज करता है ना अगर कोई सिविल जज, कईयों को कार मिली हुई है, जैसे प्रिंसिपल डीजे को मिलती है, CJM साहब को मिलती है, और जो ग्राम न्यायालय होता है उनमें भी कार मिलती है, और कई ऐसे होते हैं पूल फैसिलिटी है जो कंबाइन करके चलता है। तो अगर कोई अधिकारी होता है खुद की कार ही यूज करता है, पर्सनल कार को, उनको 10,000 पर मंथ मेंटेनेंस के मिलेंगे। और जो ऑफिशियल कार है ना जुडिशियल ऑफिसरों की, उसको भी लिस्ट को इंक्रीज किया जाएगा, शायद हो सकता है और अधिकारियों को भी ऑफिशियल कार मिलने लग जाए। और जिन्होंने LLM और PhD कर रखी है, जिन्होंने LLM और PhD कर रखी है ना, उनको इंक्रीमेंट मिलेगा सैलरी में। अभी LLM का इंक्रीमेंट मिलता है कई स्टेटों में, राजस्थान में शायद नहीं मिलता LLM। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी अधिकारी ने LLM कर रखी है
या पीएचडी कर रखी है, तो कई स्टेट में इंक्रीमेंट मिलता है, उनकी सैलरी 5-10 हजार रुपए इंक्रीज हो जाती है। तो अब इसमें सबको ही मिलेगा, चाहे जिन्होंने एलएलएम कर रखी हो, पीएचडी कर रखी हो, तो इंक्रीमेंट मिलेगा। और जो हिली एरिया में रहता है, टफ लोकेशन में किसी की पोस्टिंग होती है, तो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा पर मंथ 5,000। जिनको डोमेस्टिक हेल्पर नहीं मिला हुआ, वैसे इसमें ऐसा नहीं था कि नहीं मिला हुआ, कुछ ऐसा कई स्टेटों में मिला हुआ है डोमेस्टिक हेल्पर, ऑफिशियली शायद हरियाणा पंजाब में मिलता है। और आप बोलोगे सर राजस्थान का ही बताते हो आप, वो ऑफिशियली नहीं है। वैसे देखो प्रैक्टिकली क्या होता है वो अलग चीज है, ऑफिशियली बता रहा हूँ, ऑफिशियली राजस्थान में डोमेस्टिक हेल्पर नहीं मिलता। तो अलाउंसेस मिलेंगे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के आदमी को 10,000 मिलेंगे और सिविल जज कैडर के आदमी को 7,500 के आसपास मिलेंगे। तो काफी अच्छा अलाउंसेस है, 7,500 सिविल जज के आसपास और डिस्ट्रिक्ट जज को 10,000। पेंशनर होता है ना, सिविल जज रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनको भी डोमेस्टिक हेल्पर अलाउंसेस मिलेंगे 9,000 के आसपास। और जो घर मिलता है ना सरकारी आवास, उसका भी साइज इंक्रीज कर दिया गया है, 2500 स्क्वायर फीट के आसपास ये मिनिमम है, डीजे साहब को मिलेंगे। और जो अदर है उनको 2,000 स्क्वायर फीट के आसपास मिलेंगे। मेडिकल अलाउंसेस मिलता था अभी पर मंथ 1,000 रुपए, उसको भी इंक्रीज कर दिया, उसको 3,000 करीब कर दिया पर मंथ। आप बोलोगे सर सुविधा मेडिकल, सारी सुविधा मिलती है मेडिकल की, बट वो एक एक्स्ट्रा अलाउंसेस देते थे। अगर कभी ऐसा होता है कि आप लोग हर बिल को पास नहीं करवाने जाते, मंथली आपके कोई छोटी मोटी दवाइयों का खर्चा होता है ना, तो उसके 1,000 रुपए दिया करते थे, अब वो 3,000 करीब मिलेंगे। वैसे आपको कोई भी आपका बीमारी हो, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में सारा खर्चा मिल जाता है, गवर्नमेंट अप्रूव जो हॉस्पिटल है उनमें आप इलाज कराओगे। जैसे गवर्नमेंट ने लिस्ट बना रखी है हर स्टेट को, स्टेट जुडिशियल मतलब जुडिशरी एक स्टेट लेवल की जुडिशरी है, मतलब ऑल ओवर इंडिया एग्जाम तो होता नहीं है, अपनी अपनी स्टेट लेती है, तो उन्होंने लिस्ट बना रखी है प्राइवेट हॉस्पिटलों की कि इसमें आप जाओगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो इसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जैसे फोर्टिस जयपुर में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वो सारी इंक्लूडेड है उस लिस्ट में, उसमें इलाज कराते हैं तो सारा पैसा रियम्बर्स हो जाता है। तो अब मेडिकल अलाउंस से 3,000 करीब मिलेंगे, पहले 1,000 करीब मिलता था। और जो रिटायर्ड हो चुके हैं सिविल जज मतलब अधिकारी, उनको 4,000 के आसपास मिलेंगे, क्योंकि वो एजेड है तो उनका ज्यादा खर्चा होता है, और एजेड में बीमारियां भी ज्यादा हो जाती है, तो उनको 4,000 के आसपास मिलेंगे पर मंथ है, ये बात ध्यान रखना। न्यूज़पेपर मैगजीन अलाउंसेस अभी भी मिलता है, बट इसकी प्राइस इंक्रीज कर दी है। डीजे साहब जो डीजे कैडर होता है उनको 1,000 के आसपास मिलेंगे, और जो अदर बचता है उनको 700 रुपए के आसपास, ये मिनिमम है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और आपको पता है महीने में 200-300 रुपए का खर्चा आता है न्यूज़पेपर का, 2 लगा लोगे 600 रुपए आता है, तो आप 2-3 एक मैगजीन भी लगा सकते हो, एक न्यूज़पेपर भी लगा सकते हो। आपकी रॉब अलाउंसेस भी मिलेंगे, जो सिविल जज की यूनिफॉर्म होती है उसके अब 12,000 के आसपास मिलेगा, और पहले 6,000 के आसपास मिलते थे, तो उसको भी इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया। और किसी अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दे रखा है तो उनको 7,000 के आसपास मिलेंगे। जो प्रिंसिपल डीजे है, जैसे प्रिंसिपल डीजे के पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है, तो 7,000 के आसपास एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी पर मंथ। और नॉर्मल जो मतलब डीजे कैडर में होता है उनको 3,500 के आसपास मिलेंगे, और अदर को 2,000 के आसपास मिलेंगे। टेलीफोन ब्रॉडबैंड घर पे लगाते हो तो उसके भी अलाउंसेस मिलता है, तो घर पे नेट की फैसिलिटी मिलती है। तो कितना है मैक्सिमम, डीजे साहब को 7,800 मिलेंगे पर मंथ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अब। और सिविल जज जूनियर सीनियर डिवीजन है उनको 5,800 के आसपास मिलेंगे, और सिविल जज जूनियर डिवीजन को 3,800 के आसपास मिलेंगे। आप बोलोगे 3,800 बहुत होता है, आप देखो आजकल पोस्ट पेड प्लान आता है, 2,000 का प्लान ले लो, उसमें नेटफ्लिक्स भी आ जाता है, प्राइम भी आ जाता है, सारी फैसिलिटी आ जाती है। और ब्रॉडबैंड 1,000 रुपए का प्लान बना लो, फिर भी आपके 800 रुपए बच जाएंगे। मैं जूनियर डिवीजन की बात कर रहा हूँ, डीजे साहब को तो 7,800 मिल रहा है, तो आप ब्रॉडबैंड भी घर पे लगा सकते हो, और नेटफ्लिक्स की सुविधा भी ऑटोमेटिक मिल ही जाएगी आपको जब आप वो प्लान लोगे। आजकल एयरटेल वोडाफोन सबके पोस्टपेड प्लान में ये सुविधा आती है, तो 2,000 काफी सारी सुविधा है, तो सारी सुविधा लगभग आपको मिलने वाली है। इसमें सिक्योरिटी की, और अभी सुप्रीम कोर्ट में बात गई भी थी, अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियली सारी चीजें होनी चाहिए। मैं वो लगा दूंगा फोटो, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही भी थी इस हियरिंग के टाइम पे, तो फोटो भी आप देख सकते हो, ये आ रही है स्क्रीन पे। और बाकी मैंने आपको डिटेल में बता दी, ये फैसिलिटी मिलने वाली है सिविल जज को। और इस रिपोर्ट की अगर फोटो मिल जाएगी मुझे, मैंने बहुत पहले मैंने सर्च करा फोन पे, अगर मिल जाएगी तो मैं सारी जो बातें कर रहा था ना उसकी फोटो लगा दी होंगी। अगर नहीं लगाई तो मान लेना मुझे फोटो वो PDF नहीं मिली, बट फिर भी मैंने लिख रखा था कहीं
तो उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। और वैसे मान के चलना, आप जब ऑफिशियली आएगा तभी ये अप्रूव मान के चलना, और ये ऑफिशियली इस मंडे को हो जाएगा जहां तक है, उम्मीद करते हैं। तो अगर नेक्स्ट डेट पड़ गई तो उसको हो जाएगा। काफी टाइम से चल रहा है मैटर, और मैंने बिहार एपीओ का बताया था कि वैकेंसी आ सकती है, और मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि गूगल पे शो हो रहा है और आप क्रॉस चेक जरूर करना। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये 2020 वाला ही बता दिया आपने, 2020 वाला ही बता दिया। मैंने उस वीडियो में साफ बोला है कि मुझे डेटा मतलब मिस्टेक लग रही है इस डेटा में, मैंने क्लियरली बोला, वीडियो जाके देख सकते हो। और मैंने ये भी बोला था गूगल पे आप लोग भी देख सकते हो जाके, शो हो रहा है। और मैंने ये कहा था कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया, अगर ये गूगल की इंफॉर्मेशन सही है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि फैब में वो दिखा रहा है, शो कर रहा है, फैब में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है बिहार एपीओ का, 500 करीब वैकेंसी आ सकती है। मैंने ये भी कहा था मान के चलो 500 करीब आ रही है अगर ये डेटा गलत है तो मैंने ये भी बोला था उस वीडियो में। बट कुछ बच्चे बोलने लग गए सर आपने गलत बता दिया। वो मैंने वीडियो अभी भी रख रखा है, आप लोग देख सकते हो उसमें जाके। मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ, सारी चीजें क्रॉस चेक करता हूँ। उस वीडियो का बनाने का मकसद यही था, अगर वो इन्फॉर्मेशन सही है गूगल पे, क्योंकि गूगल पे अभी भी शो हो रहा है, वो फैब में नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप ये मान के चलो कि आपको 2 महीने बचे हैं, आपके दिसंबर चल ही रहा है, खत्म हो जाएगा जनवरी, और फैब आ जाएगा। फैब में कब आती हो वैकेंसी ये भी नहीं पता अपन को। और मैंने इसका ही बताया था, बार काउंसिल का एडमिट कार्ड आ गया, तो मैंने अभी थोड़े 1-2 दिन बाद डाला था उसका कमेटी पोस्ट में। एक बच्चे बोले सर आप लेट हो गए बताने में। वो मैंने इसलिए बताया कि क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे अभी मैसेज आ रहा है सर हमें एडमिट कार्ड मिल नहीं रहा। तो उसमें मैंने लिंक शेयर करी थी एडमिट कार्ड की, तो वो मेरा मोटिव था उसमें बताने का। लेट मैं नहीं हुआ, मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना दिया था कि इस टाइम एडमिट कार्ड रिलीज होगा आपका, वो मैं बहुत पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो ये मान के चलो जो भी चीज कर रहा हूँ सोच समझ के करता हूँ, आपकी भलाई के लिए करता हूँ। तो ठीक है, आइए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, बेल आइकन दबा देना जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, कोई क्वेश्चन हो लॉ से रिलेटेड मुझे मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।